अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। जौहर टाउन लाहौर में आज 23 जून को होने वाले धमाके ने पूरे लाहौर को हिला दिया। धमाके की आवाज़ मीलों दूर तक सुनी गई थी। इस वाक़े में 3 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और दर्जनों लोग ज़ख्मी भी हो गए। अहम बात यह है कि धमाका जमातुल दावा के सरबराह हाफिज सईद के घर के करीब हुआ। ये भी मुमकिन है कि ये धमाका अमेरिका को अड्डे ना देने की वजह से किया गया हो। इस एंगल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है तो ख़तरे की घंटी बज गई है। ये इस बात का इशारा भी है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों के इनखला के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए हमें अमेरिका से किसी अच्छे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अफगान तालिबान का इस वाक़े में मुलविस होने का इम्कान इसलिए नहीं कि उनकी जो है जमातुल दावा से माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे। अलबत्ता दाइश या भारतीय इशारों पर चलने वाली टीटीपी इस दहशतगर्दी में मुलविस हो सकती है, जो माजी में भी दहशतगर्दी करती रही है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो आप देख भी रहे हैं, नीली शलवार कमीज में मलबूस एक नौजवान ब्लैक रंग की 2009 मॉडल करोला गाड़ी जो है वो एक घर के बाहर खड़ी कर रहा है और वो खड़ी करके वहाँ से चला जाता है। गाड़ी पार्क करने के आधे घंटे बाद जो है खौफनाक धमाका होता है, जिसकी आवाज़ मीलों दूर तक सुनाई देती है। धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस जगह धमाका हुआ वहाँ 4 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। ये इस बात का भी इशारा है कि धमाका किसी मार्केट या बाजार में भी हो सकता था। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता तो बहुत कीमती जानें ज़ाया हो जाती। सीटीटी के मुताबिक गाड़ी में 20 से 30 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। अब ये बारूदी मवाद लाहौर कैसे पहुंचा? धमाके के बाद लोग खौफजदा होकर घरों से निकल आए। 100 के करीब बताया जा रहा है घरों को नुकसान पहुंचा है। हाफिज सईद इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में कैद हैं। उनके घर में कौन कौन मौजूद था इस बारे में तफसील जो है वो सामने नहीं आ सकी है, और वो खुद हाफिज सईद कहाँ है इस बारे में भी मालूम नहीं हुआ। एक अहम बात यह है कि जिस दिन लाहौर में ये धमाका हुआ है FATF का इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का मामला भी ज़ेरे गौर है। FATF भारत के दबाव पर पाकिस्तान से जमातुल दावा समेत बहुत सी तंजीमों और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर चुका है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और ये धमकी भी दी गई कि अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीमों उनके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान ने अब तक बहुत से इक़दाम किए हैं, लेकिन खबरें यही हैं कि फ्रांस और भारत के दबाव पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा अक्टूबर तक। ये एक अमेरिकी चाल भी हो सकती है ताकि पाकिस्तान को दबाव में रखा जाए। बहरहाल दूसरी तरफ अफगान तालिबान तेज़ी से काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी फ़ौजियों के इनखला के बाद अफगान तालिबान मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे, साफ नज़र आ रहा है। ये भी खबरें आई हैं कि अफगान तालिबान ने सदर अशरफ गनी के ज़ाती घर पर अपना झंडा लहरा दिया। एक अहम बात यह है कि अमेरिका के निकल जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुर्की संभालेगा। अब अगर अफगान तालिबान काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे की कोशिश करते हैं तो अफगान तालिबान और तुर्क फौजों के दरमियान तसादम हो सकता है। ये किसी तौर भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। दूसरी तरफ भारत की कोशिश ये है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़ाहिर इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोस्तों साजिशों का एक नया जाल बुना जा रहा है।
ہمیں ان سازشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان ISI کے دفتر گئے، جہاں دوسری سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہ بھی موجود تھے، فواد چودھری بھی تھے، شیخ رشید بھی تھے۔ وزیر اعظم کو خطے کی صورتحال، پاکستان کی اندرونی صورتحال کے بارے میں بریف کیا گیا۔ یہ بہت ایک اہم میٹنگ اسے کہا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آذربائیجان گئے تھے، وہاں سے ترکی گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اب اس خطے میں جو صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو بھی لائک کریں، اور نیچے جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔